उत्तर प्रदेश के उपचुनाव की जो रामपुर में होने वाला है और उपचुनाव के लिए प्रचार भी जोरों शोरों से किया जा रहा है। आजम खान के इस्तीफे के बाद में यहां पर लोकसभा के उपचुनाव हो रहे हैं। अब आजम खान इस प्रचार में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। समाजवादी पार्टी और बीजेपी के लिए नाक की लड़ाई बनी हुई है। सवाल यह है कि रामपुर में जो सियासी रसूख आजम खान और उनके परिवार की है वो क्या बरकरार रहेगी या फिर वहां पर एक बड़ा उलटफेर होगा। मंच पर जब आजम खान पहुंचते हैं तो अब वोटों के लिए, अपनी पार्टी को जिताने के लिए जेल में बिताए गए दिनों को याद करते हुए लोगों से अपील करते हैं कि उनको वोट दिया जाए। मुझे मारने का पूरा मंसूबा था। 27 महीनों के बाद जमानत पर छूटे आजम खान इन दिनों रामपुर लोकसभा उपचुनाव के प्रचार में व्यस्त हैं। समाजवादी पार्टी के इस कद्दावर नेता ने विधायक बनने के बाद खुद ही ये लोकसभा सीट छोड़ दी। ऐसे में ये उपचुनाव इनके लिए मूंछ की लड़ाई बन चुकी है। जाहिर है जनता सामने थी तो अपने जेल के अनुभव को भी बताना जरूरी था। तो लगे हाथों आजम खान ने विक्टिम कार्ड भी खेल दिया। सीतापुर जेल जहां उन्हें कैद कर रखा गया था उसे सुसाइडल जेल कह दिया। पूरे हिंदुस्तान में सुसाइडल जेल के नाम से जानी जाती है। वहां लोग खुदकुशी बहुत करते हैं। कहीं और भी भेज सकते थे, लेकिन तीनों को सीतापुर भेजा। मुझे मारने का पूरा मंसूबा था। हाँ, मुझे कत्ल नहीं करना चाहते थे क्योंकि कत्ल का इल्जाम नहीं लेना चाहते थे, लेकिन कोई कसम नहीं रही थी मुझे मारने में। मुझे, मेरे बच्चे को, मेरी बीवी को। समाजवादी पार्टी के इस कद्दावर नेता का आरोप बहुत बड़ा था, तो हमने ये भी जानने की कोशिश की कि आखिर सीतापुर जेल में उन्हें कहां रखा गया था। हमें जो जानकारी मिली उसके अनुसार आजम खान और उनका बेटा अब्दुल्ला आजम एक कमरे में रहते थे, जबकि पत्नी तंजीम अलग बैरक में थी। कोविड के दौरान आजम खान और अब्दुल्ला की रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर लखनऊ के मेदांता अस्पताल में उनका उपचार हुआ। जाहिर सी बात है, जेल में कोरोना के वक्त में उन्हें नंबर 1 ट्रीटमेंट मिला। उन्हें हैसियत के मुताबिक सारी सरकारी सुविधाएं मिली, लेकिन जब उपचुनाव के प्रचार में उन्होंने जो मरने मारने वाली बात कही तो इस पर हमने सीधे मुस्लिम समाज के लोगों से पूछा। ये जानने की कोशिश की कि आजम खान के दावे पर मुस्लिम समाज कितना एतबार करता है। देखिए, किसी को मारने का मंसूबा कोई सरकार बनाती नहीं है, लेकिन होता क्या है कि जब आदमी को एक ऐश आराम करने की आदत हो जाती है तो वो फैसिलिटीज़ नहीं मिलने की वजह से हो सकता है उनको ऐसा लग रहा हो कि उनको मारने की कोशिश की गई हो। लेकिन अगर एक दौर में देखा जाए जब उनकी सत्ता थी, उनका एक दबदबा था, तो उन्होंने क्या किया? आम जनता के लिए कुछ किया नहीं, मुसलमानों के लिए कुछ किया नहीं। आजम खान साहब का कहना ये बिल्कुल गलत है। ये न्याय प्रक्रिया के थ्रू वो जेल गए थे और इसी सरकार में वो उनकी पूरी फैमिली को जमानत मिला और इसी सरकार में वो जेल से बाहर भी आए। तो मेरा जहां तक मानना है कि आजम खान साहब का कहना बिल्कुल गलत है। एक कदावर नेता है वो। आजम खान कोई मामूली हस्ती नहीं है, उनके साथ ऐसा और आइए अब देख